अब बनाने की विधि क्या है? सामग्री पहले हम इकट्ठा कर दिए। सामग्री जब आ गया तो बनाने का ये विधि है। फिर हम लोग जानेंगे खिलाने का क्या तरीका है। बनाने का विधि ये है कि जितना भी मोटा अनाज इकट्ठा किए 32 किलो, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। उसी ग्राइंडर से ये आपका खल्ली भी छोटा छोटा टुकड़ा करके मिला लेंगे। उस मिलाने के बाद चुन्नी चोकर उसमें 32 किलो मिला दिया, है ना। अब ये इसी उसमें फिर मिला देंगे 2 किलो लवण चूर्ण, 1 किलो साधारण नमक और 1 किलो मीठा सोडा। अब 100 किलो तैयार हो गया, सबको मिक्स कर लिए, मिला लिए। मिलाने के बाद अब मात्रा जानते हैं कि इसमें कितना मात्रा दुधारू गाय को देंगे, कितना मात्रा गाभिन गाय को देंगे, क्या मात्रा एक नट्ठी सूखी गाय के लिए सही है, और बच्चा का क्या होगा जिसका वजन 40 किलो है या 50 किलो वजन है, 100 किलो वजन है, 150 किलो है, 200 किलो है, 300 किलो है। तो बढ़ते हुए उम्र के क्रम में बढ़ते हुए वजन के लिए क्या कितना मात्रा में संतुलित पशुआहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि आगे हम मात्रा के बारे में समझेंगे। इसको हटा देते हैं बोर्ड से। हम लोग लिख लिया होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको जानकारी दे देंगे, लिखा भी देंगे। अब यहाँ से सबको हटाते हैं और ये समझते हैं कितना मात्रा में इसको खिलाया जाना है और कैसे खिलाना है। ठीक है, अब ये इसको दुधारू गाय को कितना देंगे? दुधारू गाय तो दूध में मान लीजिए इस गाय का 10 लीटर दूध दे रही है, किलो संतुलित पशुआहार दिया जाना चाहिए। जो कंसंट्रेट बनाए वो 1 किलो, क्योंकि 10 लीटर दूध हम माने हैं तो 4 नहीं है 10, 4 किलो संतुलित पशुआहार यहाँ, तो 4 किलो इसका हो गया। दूसरा 4 किलो, हाँ भाई ये हो गया जिसको कहते हैं प्रोडक्शन राशन। दूध मिल रहा है उसके लिए ये हुआ, लेकिन उसके जीवन यापन के लिए जीवन के रख रखाव के लिए भी 1 से 1.5 किलो दिया जाता है। तो 1 से 1.5 किलो हम इसको 1 किलो मान लेते हैं, तो 1 किलो और जोड़ दिए इसमें, तो ये हो गया 5 किलो। 5 किलो से प्रतिदिन दिया जाएगा, प्रतिदिन 1 दिन में। ये दुधारू गाय जिसका कि 10 से दूध है, लगभग 300-400 किलो वजन है ना। अब ये कि जो गाय न दूध में न पेट में बच्चा भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नट्ठी है दूध में, तो नट्ठी गाय का मात्रा जो है इसको भी जीवन यापन के लिए रख रखाव के लिए इसको भी होगा। इसका मात्रा होता है 1 से 1.5 किलो, और छोटी गाय है तो 1 किलो दीजिए, और नहीं तो थोड़ा बड़ी गाय है 1 से 1.5 किलो देते हैं, है ना। अगर गाय गाभिन है, पेट में बच्चा भी पल रहा है, तो गाभिन गाय जब पेट में बच्चा पल रहा है, गाभिन गाय यहाँ लिखता हूँ, तो गाभिन गाय का शरीर में गाभिन गाय के लिए भी और पेट पे पलते हुए बच्चा के लिए भी, और उसमें 2 जीव है ना। तो यहाँ जो नट्ठी गाय को जो सूखी गाय है उसको 1 से 1.5 किलो देते हैं, इसी का दुगना देंगे गाभिन गाय को, क्योंकि उसके गाय का भी रख रखाव के लिए चाहिए जीवन का, और पेट में पलते हुए बच्चा की भी खुराक चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 किलो। ये हो गया 3 तरह का गाय को हमने निर्धारण कर लिया। अब ये गाय के बच्चा के लिए, तो गाय का जो बच्चा था उसके लिए क्या देंगे? गाय का जो बच्चा है वो मान लीजिए 50 किलो का, 50 किलो। फिर मान लीजिए उम्र बढ़ते बढ़ते हो गया 100 किलो, फिर उम्र भी बढ़ा, वजन भी बढ़ा 150 किलो, फिर और वजन बढ़ गया 200 किलो, और वजन बढ़ गया 300 किलो। तो इस 50 किलो का जो बच्चा होगा, जो कि करीब 5 महीने के आसपास में हो जाता है गाय का, है ना। तो यहाँ पर देंगे 750 ग्राम प्रतिदिन 1 दिन में। इसका दुगना करेंगे तो 100 किलो उसी का हो गया वजन, तो कर देंगे 1.5 किलो। एकदम आसान है। अगर 150 किलो का हो गया गाय का बच्चा का वजन, तो इसको कर देंगे 2.25 किलो। यहाँ 200 किलो 2.25 किलो, और
लगभग 300 किलो का हो गया तो पौने 3 केजी। यही आपका बढ़ते उम्र के क्रम में बढ़ते हुए वजन के हिसाब से ये संतुलित पशु आहार का कंसंट्रेट का ये मात्रा तय किया गया है और इसी के हिसाब से देंगे तब बच्चा का ग्रोथ भी बढ़िया होगा, स्वस्थ भी रहेगा और उसका विकास भी होगा। अब ये जहाँ विकास की बात है ये तो हो गया संतुलित पशु आहार, है ना। इसमें एक खास महत्व है पानी का। यहाँ तो हम देख रहे थे तो पानी का एक अलग से महत्व है। दुधारू पशु के लिए 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, पीना चाहिए गाय को। तो 10 लीटर दूध अभी यहाँ पर रखे हैं तो 10 लीटर का मतलब है कि उसको 40 लीटर पानी पीना चाहिए 24 घंटे में। और उसको शरीर के रख रखाव के लिए, चमड़ी है, मांस है, मांसपेशियाँ है, इसके रख रखाव के लिए 12 से 15 लीटर पानी और मतलब उस गाय को जो 10 दूध दे रही है 50 से 55 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए। अगर भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो दूध भी भरपूर मात्रा में आपको नहीं मिलेगा। दूध के बारे में सब लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर से एक बार और कह देता हूँ। 85 से 87% भाग दूध में पानी ही है और 9% इसको कहते हैं एसएनएफ, मतलब वो सॉलिड नॉट फैट, मतलब ठोस तत्व है लेकिन फैट के अलावा जो ठोस तत्व है इसको एसएनएफ कहते हैं। वो है 9%, 9 भाग। 6% है फैट, चिकनाई, जिससे हम लोग मक्खन घी बनाते हैं। ऐसे करके हो गया 100%। जो 85 से 87% पानी है उसी के लिए पानी पिलाने की आवश्यकता है गाय को। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हम लोग जो बिहार में जो खिलाते पिलाते हैं सानी दे देते हैं, एक ही नाद में घास भूसा है ना, खल्ली चुनी जो भी है वो डाल देंगे। तो अब मान लीजिए कि एक नाद बना दिए और उसमें 2 या 3 पशु को खिला रहे हैं। एक पशु है जो दूध में है 10 लीटर वाली, तो उसका तो एक पाली में हिस्सा होगा, इसका आधा 2.5 किलो एक सम होगा ना। दूसरी गाय नट्ठी है तो उसके तो आधे किलो होगा क्योंकि 1 ही किलो एक दिन का है। तीसरी गाय गाभिन है तो मान लीजिए इसको होगा 1.5 किलो होगा या कम से कम 1 किलो होगा। एक ही साथ खिलाएंगे तो ये कैसे पता जो दुधारू गाय था अपना हिस्सा 2.5 किलो उसके पेट में गया, जो नट्ठी गाय है वो आधे किलो वो खा पाई और जो गाभिन गाय है उसको 1 किलो मिल गया। इसका हिसाब कैसे करेंगे? नहीं ना। उसी में जो गाय नट्ठी है वही ज़्यादा दमन होती है, वो इधर उधर करके और ज़्यादा खा लेगी और दुधारी गाय का हिस्सा भी वही खा गई, गाभिन गाय का कुछ हिस्सा भी वही खा गई, कंसनट्रेट उसी के पेट में चला गया। तो नतीजा क्या हुआ कि दूध में प्रोडक्शन में कमी आ जाएगा। उसको मिलना था 2.5 किलो, मिला 1.5 किलो दुधारी गाय को। तो दूध देना था 10 लीटर, दूध दे दिया 7 लीटर 6 लीटर। और गाभिन गाय को कम मिला तो उसका बच्चा कमजोर, गाभिन गाय भी कमजोर, तो जन्म लेगा बच्चा भी कमजोर, है ना। नट्ठी गाय जो ज़्यादा खा लिया अपना हिस्सा से, खा के पहलवान हो गया, तो किसान को मिला क्या? खाली गोबर। तो दूध में नहीं है, पेट में बच्चा नहीं पड़ रहा है, तो उससे क्या मिल रहा है? गोबर। इतना बड़ा घाटा रोज रोज लग रहा है। इस व्यवस्था में अगर खिलाते हैं तब ये व्यवस्था सही नहीं है खिलाने का। सही व्यवस्था क्या है कि उसको हरा चारा या भूसा जो भी खिलाते हैं सूखा में दीजिए, बिना पानी का, सूखा नाद में। चाहे 2 गाय खा रहे तो 3 गाय खा रहे जो भी, तो पेट भर गया उससे। अब यही अब उसके बाद जो 2.5 किलो इसके हिस्सा था दुधारू गाय का, 2.5 किलो अलग से बाल्टी में डालिए। जो सवेरे फुलाए थे शाम में खिला दीजिए, या उसको पका भी सकते हैं, लेकिन फुलने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे जो फुलाए थे शाम में जो खिलाना था, इसका जितना हिस्सा है दुधारू गाय का 2.5 किलो बाल्टी में रख के उसको पानी भरिए, थोड़ा गुड़ डालिए, बाल्टी की बाल्टी पी जाएगी, एक एक दाना उसके पेट में चला जाएगा। उसी तरह से उसी तरह से गाभिन गाय को बाल्टी में उसका जो हिस्सा है वो बाल्टी में रखिए, 1 किलो है ना, गाभिन है, और उसमें पानी डालिए, गुड़ डालिए, उसका हिस्सा उसके पेट में चला गया, मैंने खा गई। नट्ठी है उसको भी जीवन यापन के लिए चाहिए ही, शरीर के रख रखाव के लिए चाहिए,
तो उसका हिस्सा ही है आधा किलो, तो उसके बाल्टी में आधा किलो रखेंगे और उसको उसी तरह से हल्का सा घूम दे के पानी दे के पिला देंगे। मतलब सभी गाय का अपना हिस्सा जो था कंसंट्रेट का, दुधारू गाय का, गाभिन गाय का, नट्ठी गाय का, वो सब अपना अपना, तब उचित मात्रा में दूध भी मिलेगा, सही से बच्चे भी स्वस्थ जन्म लेंगे और नट्ठी गाय का भी स्वस्थ रहेगा। ये व्यवस्था से अब खिलाना खिलाया जाता है। नहीं तो किसान मान लीजिए ये पूरा खर्चा तो हो गया पूरा, लेकिन सही मात्रा में नहीं गया तो दूध घट के दुगना घटा हो गया। यहाँ खिलाने में कंसंट्रेट में खर्चा हो गया और दूध के मात्रा घटा, वो भी नुकसान हो गया। अब थोड़ा सा हम अलग खाली कर दिए, अगर मान लीजिए एक ही नाद है, दो ही नाद है, तो एक ही साथ खिलाएंगे, लेकिन घास भूसा ही खिलाएंगे बिना पानी का। हम लोगों को सब लोग आज डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप भोजन करने का आधा घंटा के बाद पानी पीजिए, 1 घंटा के बाद पानी पीजिए, है ना। पहले खा गई गाय को भी उसके बाद पानी पिला देंगे। तो पानी के मात्रा, अब पानी का मात्रा कैसे भरपूर पिलाएंगे? पानी की मात्रा के लिए अलग से को नाद है, रोही नाद है तो उसी नाद में पिला सकते हैं। तो नाद में एक दिन खाली माप लेंगे कि इसमें कितना पानी का मात्रा इसमें नाद में आता है। मान लीजिए 60 लीटर का नाद है, 50 लीटर पानी उसमें आ रहा है, तो उसको गाय को जब खिलाने के बाद लाएंगे तो पता लग जाएगा ना कि दुधारू गाय, उसमें कितना पानी का अंदाज तो लग जाएगा। इससे उसको ये आपको अंदाज मिल जाएगा कि सही पानी अपने मात्रा में पी कि नहीं पी। आगे बढ़िए, दुधारू गाय को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है ना। कैल्शियम से दूध की मात्रा बढ़ता है ना। तो नाद में सबसे सस्ता कैल्शियम कैसे मिलेगा? नाद को अंदर चूना से पोत दीजिए, जो दीवार को पोतते हैं, उसी चूना से नाद को पोत दीजिए और वो जो चूना में जो कैल्शियम है वो पानी में घुल जाता है। 4-5 घंटे में घुल के पानी में आ जाएगा। पानी की मात्रा पिला दीजिए जो उसका निर्धारित मात्रा है, जितना उसको पीना है, तो पानी भी चल गया भरपूर मात्रा में और कैल्शियम भी मिल गया। तब बाहर से कैल्शियम खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सस्ता सोर्स है, कैल्शियम भी मिल गया, पानी भी मिल गया, कंसंट्रेट भी मिल गया। तब वो पशु हिसाब से दूध भी मिल जाएगा जो उसको है और उसका हेल्थ भी चलेगा। इस तरह से पानी पिलाने का भी एक हम लोगों के पास भरपूर मात्रा में पिलाने का तरीका है और कंसंट्रेट के भी खिलाना है। इस तरह से हम लोग पानी, कंसंट्रेट, लेकिन बनाने की विधि बताए उसमें जितना आवश्यक तत्व है, जिसमें 5 तत्व का नाम बताए थे आपको, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है ना, मिनरल्स है और वसा है, और अलग से एक बताए पानी के महत्व, है ना। इस तरह से कंसंट्रेट बनाते हैं हम लोग घर पर, जो कि मार्केट से 30% सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप अपने उपलब्ध सामग्री से बना रहे हैं और शुद्धता का भी प्रमाण है। तो इसलिए ये जो बनाएंगे लगभग संतुलित हो जाएगा, ठीक है। 100% न भी हो, लेकिन ये संतुलित है। ऐसा बाहर के लोग बहुत सारे ऐसे अपने बना के पशुओं को दे रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आपको बताएंगे कि टीकाकरण का क्या महत्व है ना। फिर शुरू में खिलसा पिलाते हैं, उसका क्या महत्व है, डिवर्मिंग का क्या महत्व है, ये आपको अगले क्लास में बताएंगे। अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।